राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 एनालिटिक फंक्शंस, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेरे पास कमेंट आते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं काफ़ी सारे कि बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं। जो थर्ड बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसका चैप्टर नंबर 2 एनालिटिक फंक्शंस का ये तीसरा लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसके 2 लेक्चर्स में मैंने क्या क्या बताया था। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लें। इसकी पूरी बनी बनाई प्लेलिस्ट है। सो जैसा कि जब मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था एनालिटिक फंक्शंस का, तो मैंने इसमें सब कुछ बेसिक बताया था, सब कॉन्सेप्ट बताया था कि एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक एग्जांपल दिया था, इंपॉर्टेंट नोट बताया था, और साथ ही साथ मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बता दिए थे इस चैप्टर के, जिसमें जैसे आप कॉचीज रायमन इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर डेरिवेटिव फॉर्म पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसमें आप एनालिटिक फंक्शंस का ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ेंगे, हार्मोनिक फंक्शंस पढ़ेंगे कि हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, और मिलनेस थॉमसन मेथड पढ़ेंगे। फिर मैंने इसके सेकंड लेक्चर में कॉचीज रायमन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे। 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें कॉचीज रायमन इक्वेशन से रिलेटेड कराए थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस और मिलनेस मेथड के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये मैं डिस्कस पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वाले लेक्चर मेरे देख लें, मैं यही एडवाइस करूँगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वरना मैं आज तो आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट इतना अच्छा से समझ में शायद नहीं आएगा। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और एक मिलनेस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसकी जो बीएससी 6 सेमेस्टर में अदर 2 बुक्स हैं, एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनए, और दूसरी बुक है ओआर ऑपरेशन रिसर्च। उन दोनों के लेक्चर्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वो दोनों ही बुक कवर हो चुकी है मेरे चैनल पर। सो उनके लेक्चर्स भी आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट है इसकी बीएससी 6 मैथ्स की, वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप पहले, मैं सबसे पहले यहाँ बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना हो कि किस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हार्मोनिक फंक्शंस। अब हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर वही बात प्रीवियस वाले लेक्चर से ही मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच पोसेस कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड अ हार्मोनिक फंक्शन। इट मीन्स कोई भी फंक्शन जो एक्स और वाई का हो, विच पोसेस कंटिन्यूस, जो कि कैसा पोसेस कर रहा हो, कंटिन्यूस हो रहा हो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ऑफ फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी, एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, और सेटिस्फाई करता हो किसको, लाप्लास इक्वेशन को, वो फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको यही बात ध्यान देने की है कि जो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होती है वो मैंने यहाँ पर नोट किया है। ये होती है लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये लाप्लास इक्वेशन होती है। इसका मीन्स होता है, डेल का मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएशन। ठीक है, पता भी होगा, प्रीवियस सेमेस्टर में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए होंगे। लास्ट ईयर की 6 सेमेस्टर की, 3rd ईयर की आप यहाँ पर मैथ्स कर रहे हैं, तो ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पता ही होंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर करते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। सो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, और सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़े थोड़े टाइम का गैप लेके, मतलब जैसे 2020 में आ गया, फिर 2023 में आ गया, ऐसा करके गैप लेके आ चुका है। बट ये आता हर बार है, मोस्ट ऑफ आ ही जाता है, कभी शॉर्ट में आ जाता है तो कभी लॉन्ग में आ जाता है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सब इजी फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं, बच्चा आसानी से खुद कर लेता है। देखिए, शो दैट द फंक्शन u इक्वल्स टू के 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है
जो कि गिवन है u इक्वल्स टू की 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक। आपको यहाँ पर क्या शो करना है कि ये फंक्शन जो है गिवन ये हार्मोनिक है। कैसे करेंगे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो आपका ये फंक्शन हार्मोनिक कहलाएगा। एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, एक यहाँ पर नई बात जुड़ी गई है कि जो आप निकाल लेंगे साथ में उसका आपको क्या भी निकालना है, एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इस फंक्शन का आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट और निकालना है, जो कि मैंने सेपरेटली नहीं बताया कि कैसे निकलता है। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकलता है। तो आप साथ में ये भी सीख लेंगे कि किसी फंक्शन का हार्मोनिक फंक्शन बनाकर फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये भी पूछा गया है, तो मैंने इसमें ये कनेक्ट कर दिया है जिससे आपको इजी रहे। ठीक है, करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फंक्शन गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं इस तरह से, वी हैव u इक्वल्स टू के 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है जो आपको गिवन है। सो देखिए लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2v ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होती है लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। साथ ही साथ आपको ये सब पता भी होना चाहिए, डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का मतलब है यू का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन, del 2v ओवर del y स्क्वायर का मतलब होता है v का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली 2 बार डिफरेंशिएशन। 2 बार करना है कैसे पता चला, बिकॉज इसकी पावर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो उसका मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये पहचान है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, जितनी उस पर पावर हो, बट लाप्लास इक्वेशन में 2 बार ही करना होता है। अगर नीचे x लिखा है तो x के रेस्पेक्ट में, y लिखा है तो y के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताऊंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए आपको ये चाहिए del u ओवर del x का हो स्क्वायर है, यहाँ पे del 2u बाय del x स्क्वायर है। सो यानी कि पहले आप एक बार करेंगे फिर 2 बार दूसरी बार करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, del u ओवर del x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कितनी बार, एक बार, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि पावर कितनी है 1। सो हमें u जो फंक्शन गिवन है इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, करते हैं। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज 1/2 इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। लॉग का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, लॉग का जो होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो लॉग के साथ होता है वो क्या आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो पता होगा, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करना सीखा होगा आपने 11th क्लास में, तो ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। ठीक है, और फिर अंदर का, इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, तो हम पार्शियली कर रहे हैं, तो पार्शियल में क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का होगा केवल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, क्योंकि पावर आई और एक लेस हुआ तो 2 में से बन गया 1, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 2x हो गया। y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज यहाँ पर जो y स्क्वायर है वो एक कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा, बिकॉज हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते तो हम दोनों का करते, x का भी और y का भी, लेकिन हम जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे y कांस्टेंट टर्म की ट्रीट होगा और वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 2x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमको x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हमने निकाला del u ओवर del x इज इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमको बट निकालना क्या है, del 2u ओवर del x स्क्वायर, यानी कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे होता है, नीचे वाली चीज़ का होल स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, नीचे वाली चीज़ एज इट इज़, ऊपर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली चीज़ कितनी है x का डिफरेंशिएशन 1, बिकॉज हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर माइनस आता है साइन,
फिर ऊपर वाला टर्म एज इट इज़, नीचे वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, वाई स्क्वायर का भी मैंने बताया क्या हो जाता है 0। इस तरह से हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट की तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होगा माइनस के एक्स स्क्वायर, बिकॉज माइनस के 2x स्क्वायर बड़ा है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने निकाला डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपने u का x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कर लिया और करना सीख भी लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म मिल गया। अब ये वाला टर्म और फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर 0 आता है, सारे टर्म्स कैंसिल होते हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा और 100% करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पर शो करना है। ये नहीं पूछा है कि करता है या नहीं करता है, यहाँ करेगा ही, बिकॉज शो करना है आपको। अब हम निकालेंगे डेल यू ओवर डेल वी ओवर डेल एक्स, सॉरी डेल वी ओवर डेल वाई। डेल वी ओवर डेल वाई का मतलब क्या है? डेल वी ओवर डेल वाई का मतलब क्या है? सॉरी मिस्टेक हो गई है। u का x के रिस्पेक्ट में करते हैं और u का ही y के रिस्पेक्ट में करते हैं। पीछे भी यहाँ करेक्ट कर लीजिए, u का x के रिस्पेक्ट में और u का ही y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन थोड़ी दिए हैं, u और v दोनों थोड़ी दिए हैं। यहाँ पर केवल आपको u ही दिया है। यहाँ कहीं v दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है। जिस तरह से आपको यहाँ पर u लिखना है उसी तरह से u। अगर v है तो दोनों में v चलेगा, u है तो दोनों में u चलेगा। सो u का आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है? अब y के रेस्पेक्ट में। पहले हमने किसके रेस्पेक्ट में करा? x के रेस्पेक्ट में। अब हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? y के रेस्पेक्ट में। कीजिए भाई कीजिए। u का y के रेस्पेक्ट करेंगे 1/2 एज इट इज, लॉग का पूरा वही डिनोमिनेटर में आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब की बार हम एक्स स्क्वायर का तो करेंगे नहीं, बिकॉज जब पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 हो जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y, y के रेस्पेक्ट में करने पर। तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से आपको मिलेगा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिल गया डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है, u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। एक बार और करेंगे, बिकॉज आपको क्या चाहिए? डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब यानी कि इसका दोबारा कीजिए, नीचे वाली चीज़ का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, यानी कि नीचे वाला टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 1 y का, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। माइनस आता है, ऊपर वाला टर्म एज इट इज़, नीचे वाली चीज़ का होगा तो 2y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। डिफ्रेंसिएशन इतनी डीपली बता रही हूँ, नहीं तो फटाक से कर देते हैं, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन आप 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे और अब तो आप बहुत आगे की मैथ्स कर रहे हैं, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2y स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है, जैसा हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करा था वैसे ही हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपने फाइंड कर लिया डेल यू ओवर डेल वाई, डेल 2u ओवर डेल वाई का स्क्वायर। ये वाला टर्म भी फाइंड हो गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, तो डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने ये वाला टर्म लिखा है सबसे पहले, अब ये वाला टर्म ऐड करके लिखना है, ऐड एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख तो लीजिए, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर वाले सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि साइन अपोजिट है। क्या मिला? 0। तो वही प्रूफ करना था, हार्मोनिक फंक्शन है ये जो गिवन फंक्शन है वो आपका हार्मोनिक है। सो आ गया आपका, तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस द गिवन फंक्शन u is a हार्मोनिक फंक्शन। यही प्रूफ करना था कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, हमने प्रूफ कर दिया ये हार्मोनिक फंक्शन है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर निकालना था कि हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्जुगेट और निकालना था। देखिए कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं,
आप लिखेंगे लेट वी बी इस तरह से, लेट वी बी कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। मतलब जो एक हमने कंसीडर कर लिया अपने पास से, लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि v जो है वो एक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है आपके गिवन फंक्शन का, ठीक है। अब इस v को ध्यान से देखिए, इस v को इस तरह से लिखते हैं, dv इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई डी वाई। ये आप याद रख लीजिए, ये कहाँ से आया वो आपको मैं बता सकती हूँ, बट अभी नहीं बता रही, बिकॉज इस क्वेश्चन में आप घूम जाएंगे। अभी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में आप ये याद रखने के लिए समझ लीजिएगा, मैं आपको अलग से बता दूंगी कि ये कहाँ से बना है, ठीक है। अभी देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, CR इक्वेशन से आता है। ये जो इक्वेशन मिली है ना आपको, ये आपको CR इक्वेशन से मिलती है। थोड़ा सा और इसको करेक्ट करती हूँ मैं अभी। dv आप ऐसे भी याद रखते हैं, जैसा आपने v लिखा, इसका डिफ्रेंसिएशन करा dv, तो डेल v ओवर डेल x लिख लीजिए, यानी कि v का पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन, और v का ही पार्शली डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, डेल v ओवर डेल x dx प्लस डेल v ओवर डेल y dy। इतना तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं ग्रेजुएशन की मैथ में, इससे बड़े बड़े भी फॉर्मूले याद करें। CR इक्वेशन से ना ये बन जाता है, ये थोड़ा सा ये वाला नहीं, जो सेकंड वाला स्टेप बनेगा वो बनेगा CR इक्वेशन से, वो इस तरह से बन जाता है, dv माइनस डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स डी वाई, ठीक है। ये वाला जो आया है, ये वाला टर्म, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो टर्म आया है ये CR इक्वेशन से आया। देखो डी वी ओवर डी एक्स के प्लेस पर हम लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल वाई, मतलब v के बदले u, x के बदले y, v के बदले u, y की जगह x, इस तरह से समझिए। पहले ये याद रख लिया, फिर उसके बाद चेंज कर दीजिए, v के बदले u, x के बदले y, v के बदले u, x, y के बदले x, तो ये फॉर्म में आ जाता है dv ओवर माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स डी वाई। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज जब जब आपसे क्वेश्चन में कॉन्जुगेट निकालने को पूछेगा या कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए कहेगा, आपको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। अब जब आपने ये निकाल लिया तो आप फटाक से कर लेंगे। देखिए कैसे, dv लिखा मैंने यहाँ पर, डेल यू ओवर डेल वाई, पहुँच जाओ डेल यू ओवर डेल वाई, कहाँ निकाला था हमने, ये डेल यू ओवर डेल वाई, ये था डेल यू ओवर डेल वाई, लिख लीजिए डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू लिख लीजिए विद नेगेटिव साइन y, नेगेटिव साइन को मत भूलिएगा, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस डी यू ओवर डेल डी यू, सॉरी डेल यू ओवर डेल एक्स कितना था, डेल यू ओवर डेल एक्स ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई, था कि नहीं था, यही था। अब देखिए आपको मेन हमने जो कॉन्जुगेट माना था हार्मोनिक फंक्शन का, वो क्या माना था, v। हमको यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, dv की, तो इसको v में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन है d, d डिनोट करता है डिफ्रेंसिएशन के साइन को, हमको चाहिए v, यहाँ पर है dv, dv की वैल्यू है v चाहिए, तो v के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन लगा हुआ है, d लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन को कैंसिल कर देता है, तो ऑन इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगी, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा ही लिख लीजिए, माइनस के y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई। ये पूरा का पूरा टर्म मैंने इंटीग्रेशन के बाहर के साइन लिख दिया है, तो dv का इंटीग्रेशन में आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर बचेगा v, और इस पूरे का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, जब इसके एलसीएम लेंगे ना, जब इसके एलसीएम लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, नीचे तो टर्म सेम है तो एलसीएम तो एक आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने इस वाले टर्म को पहले लिख दिया, पॉजिटिव टर्म को एक्स डी वाई, और ये माइनस के वाई डी एक्स बाद में लिख लिया, थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा v इक्वल्स टू के डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स y ओवर x। ये जो होता है ना, ये जो आया है, ये जो बनकर आया है आपका पूरा टर्म, ये डिफ्रेंसिएशन होता है y का, डिफ्रेंसिएशन होता है tan इनवर्स y ओवर x का, ठीक है।
समझ रहे हैं? ये जो पूरा टर्म है मैंने उसको इस तरह से लिखा है एलसीएम लेके। फिर ये जो टर्म है, ये जो फॉर्मूला है, ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स y ओवर x का होता है। ये डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स y ओवर x का होता है, इसलिए मैंने इसके बेस पे लिख दिया डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स y ओवर x। इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन गया तो v की वैल्यू क्या मिली आपको, tan इनवर्स y ओवर x। ये जो दो स्टेप है ना, बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाता, क्लियर ही नहीं कर पाता कि ये कहाँ से आया। तो ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y ओवर x, और यही इस हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्जुगेट है, v इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। एक कांस्टेंट पे अटैच कर देते हैं कभी कभी इसके साथ प्लस c, बिकॉज इंटीग्रेशन करा है। सो ये क्वेश्चन था, देखिए कितना बड़ा था और कितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बताने लायक, समझने लायक। तो मैं सोच रही थी कि इस लेक्चर में ही आपको बता दूंगी मिलनेज मेथड, बट नहीं हो पाया, इसने ही अच्छे खासा टाइम ले लिया। मैं कोशिश करती हूँ 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो लेक्चर ना ही बनाऊँ, तो मैं नहीं बना रही हूँ, इसमें नहीं आगे बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट अपने फर्दर लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी मिलनेज मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस हार्मोनिक फंक्शन ये चैप्टर का यही टॉपिक था, एक इम्पॉर्टेंट जिस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।